हेलो बच्चों। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10 का एक सबसे इम्पोर्टेंट सा चैप्टर, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रीज की क्या क्या आइडेंटिटीज हैं, उसके क्या क्या फॉर्मूला है, और जो भी फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव हुआ है या उसका डेरिवेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है। उससे पहले मैं बताता हूँ कि इसका वर्ड ट्रिग्नोमेट्री क्यों दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ट्राइगोनोमेट्री। इसका मतलब क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का? ये ट्राई का मतलब होता है 3। ये ट्राई का क्या मतलब होता है? 3। ओके, दिख नहीं रहा हो, इसका मतलब होता है 3। ये जो गोनो है इसका मतलब होता है एंगल। गोनो का मतलब होता है एंगल। ओके। और ये जो मेट्री है इसका मतलब होता है मेट्रिक मेजरमेंट। इसका मतलब क्या होता है? मेट्रिक मेजरमेंट। जो मेजरमेंट जो किस में किया जाता है? मीटर में किया जाता है। ठीक है, मेट्रिक मेजरमेंट। ओके। अच्छा, ये जो 3 है, एंगल है, ये मेट्रिक मेजरमेंट है, ये क्या बोलता है कि ऐसा कौन सा शेप है जिसमें 3 साइड हो? वो हम लोग जानते हैं ट्रायंगल होता है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, हम लोगों का पूरा डिपेंडेंट होगा सिर्फ एक ही ट्रायंगल पे। वो ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? देखते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके। अच्छा, अच्छे से ड्रॉ करते हैं बड़ा। ये मान लेते हैं ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है हम लोग जानते हैं। एक होता है राइट एंगल होता है जिसको हम लोग 90 डिग्री भी बोलते हैं। ओके। और इस दो जो एंगल बचा हुआ है, ये जो दो कॉर्नर बचा हुआ है, इसमें 2 एंगल बन सकता है। ठीक है। मान लेते हैं किसी को एक थीटा पकड़ के चलते हैं। मान लेते हैं ये वाला ही थीटा है। ठीक है। थीटा क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। ये थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है। ओके, ये बोलने का जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ। ये थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है। ओके। एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो ये 90 डिग्री होता है, ये नहीं जानते तो फिर भी जान लेते हैं कि ये जो 90 डिग्री होता है जो एंगल, उसके ऑपोजिट में जो साइड होता है, मतलब ये जो 90 है तो इसके ऑपोजिट में जो साइड है, ये साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ओके। इसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेन्यूज। और जो ये एंगल जो थीटा, अगर इसको पकड़ते हैं तो इसके ऑपोजिट में जो एंगल जो साइड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ओके। और जो बच गया वो क्या है? बेस। जो बच गया वो क्या है? बेस। ओके। अब आते हैं कि मान लेते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा, ये थीटा के ऑपोजिट साइड का ऑपोजिट जो साइड होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होगा वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। जो बच गया वो क्या होगा? बेस होगा। ओके। अब मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये थीटा नहीं है, ये जो है थीटा नहीं है। ओके। ये मान लेते हैं कि ये वाला एक्यूट एंगल नहीं है। अब अगर पकड़ लेते हैं कि ये वाला जो है ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा? आप लोग बताइए। ये तो हाइपोटेन्यूज से ये श्योर है क्योंकि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के ऑपोजिट में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। अब अगर ये जगह थीटा बन गया तो इसके ऑपोजिट में क्या एंगल साइड है? ये वाला। ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। ओके। और ये क्या बन जाएगा? बेस। तो ये क्लियर हुआ कि जो साइड ऑपोजिट टू जो थीटा होगा वो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। और जो साइड ऑपोजिट टू जो 90 डिग्री बनेगा वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। ओके। ये क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में है क्या। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि 6 तरीके के आइडेंटिटीज हैं। कितने तरीके के आइडेंटिटीज है? 6 आइडेंटिटी। और वो क्या है? एक है साइन थीटा, जिसको हम लोग जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ओके।
ये तो 3 हुए। अच्छा, एक और होते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और क्या होगा tan थीटा। ओके, अब ये होता क्या है, इसका कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? अगर मान लेते हैं ये वाला अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अगर मान लेते हैं ये वाला क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जो ये क्या है 90 डिग्री है और ये क्या है थीटा है, तो ये इसके ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को डिनोट करते हैं P से। इसके ऑपोजिट में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, उसको डिनोट करते हैं H से। और इसके ऑपोजिट में क्या है, बेस है, तो इसको डिनोट करते हैं B से। ओके, P क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ओके, H क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और B क्या है, बेस। ओके, अब आते हैं इसका कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। ओके, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। ओके, ऐसे ही सबका फॉर्मूला होता है, पर अगर हम लोग ऐसे अगर फॉर्मूला को याद करेंगे, ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा और हम लोग याद नहीं कर पाएंगे। ओके, और अगर याद हो भी गया तो हम लोग बाद में जाकर उसको भूल जाएंगे। तो इसको याद कैसे करेंगे, इसका एक शॉर्ट टेक्निक है, वो मैं बताता हूँ। पहले एक काम करते हैं कि बॉक्स बना लेते हैं। ओके, एक काम करते हैं कि बॉक्स बना लेते हैं। उस बॉक्स में छोटे छोटे 6 और बॉक्सेस बना लेते हैं। ओके, इतना क्लियर हो? अच्छा, लिखते हैं इधर पहले क्या होगा, साइन थीटा लिखते हैं, फिर कॉस थीटा, फिर tan थीटा। मैं बताता हूँ ये क्यों लिख रहा हूँ। और जो साइन थीटा के जो ऑपोजिट में हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। अच्छा, कॉस थीटा के ऑपोजिट में क्या लिखेंगे, सेक थीटा। और tan थीटा के ऑपोजिट में क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब बैठाते हैं इस बॉक्स के अंदर में क्या क्या वैल्यू होगा। हम लोगों को बस इतना याद रखना है कि P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हरि, हरि बोल। बस ये मंत्र याद रखना है। क्या बोल, मंत्र याद रखना है कि P फॉर पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल। ये मंत्र सिर्फ हम लोगों को याद रखना है। ये मंत्र याद करने पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के ये 6 आइडेंटिटीज का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, पंडित का P ले लेते हैं, बद्री का B ले लेते हैं, प्रसाद का P ले लेते हैं। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। ठीक है, ओके। हरि का H ले लेते हैं, हरि का H ले लेते हैं, B का बोल ले लेते हैं, सॉरी बोल का B ले लेते हैं। हो गया, तो ये हम लोगों का चार्ट बन गया ये ट्रिक से। ओके, हम लोग क्या जानते हैं, P क्या है, परपेंडिकुलर है, H क्या है, हाइपोटेन्यूज है, B क्या है, बेस है। ओके, अब यहां से हम लोग 6 फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा के नीचे क्या है, P/B, सॉरी P/H, P/H। ओके, वैसे ही कॉसेक थीटा का ऑपोजिट, कॉसेक थीटा क्या होगा, नीचे से H/P। कॉसेक थीटा क्या होगा, H/P। ओके, अच्छा, वैसे ही कॉस थीटा क्या होगा, B/H। कॉस थीटा क्या होगा, B/H। और सेक थीटा क्या होगा, H/B। सेक थीटा क्या होगा, H/B। क्लियर हुआ, सेक थीटा क्या होगा, H/B। वैसे ही tan थीटा क्या होगा, P/B। tan थीटा क्या होगा, P/B। और cot थीटा क्या होगा, B/P। क्लियर हुआ, कैसे हम लोग फॉर्मूला को याद रखेंगे, कैसे इन 6 फॉर्मूलों को याद रखेंगे। ओके, अगर हम लोग सिर्फ फॉर्मूले को याद करने के जाएंगे जैसे बुक में दिया हुआ है, तो वैसे हम कभी याद कर ही नहीं सकते। अगर याद हो भी गया तो कहीं पे हम लोग जाके भूल जाएंगे। पर अगर हमें ये ट्रिक याद रहेगा तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की 6 आइडेंटिटीज को हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें ये 6 फॉर्मूला पता चल गया कि क्या होगा। साइन थीटा होगा P/H, P/H। इसका ऑपोजिट में क्या होगा, कोसेक में H/P। सेक क्या होगा, B/H, सॉरी H/B। और कोसेक कॉस क्या होगा, B/H। tan होगा P/B और cot होगा B/P। ये क्लियर हो गया कि हम लोग कैसे इस फॉर्मूला को लाएंगे। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब फॉर्मूला पे आगे जाते हैं। ये तो समझ में आ गया हमको ये फॉर्मूला क्या होता है। वीडियो को पॉज कर लीजिए। ओके,
इसके बाद आता है रेसिप्रोकल फॉर्मूला। रेसिप्रोकल फॉर्मूला, अच्छा रेसिप्रोकल फॉर्मूला बताने से पहले एक वो चार्ट को मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, साइन कॉस टेन। ओके, साइन का उल्टा में क्या होगा अभी बताया था मैंने, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा में क्या होगा, सेक थीटा। टेन का उल्टा में क्या होगा, कॉट थीटा। ओके, क्या मंत्र था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी। पंडित बद्री प्रसाद। एच फॉर हरि, एच फॉर हरि, बी फॉर बॉल, बोल। क्लियर हुआ? ऐसे हम लोग फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ये वाला क्या है, एच है। ओके, ये वाला क्या है, एच है। अच्छा, अब आता है रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होता है। रेसिप्रोकल फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला में बहुत ही इजी फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा ही इजी फॉर्मूला। देखते हैं क्या है। हमको क्या पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। ओके, अच्छा, और कॉसेक थीटा क्या होता है, एच बाई पी। कॉसेक थीटा क्या होता है, एच बाई पी। ओके, अच्छा एक चीज क्लियर हुआ है, जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है पी बाई एच, इसी का रेसिप्रोकल क्या है, एच बाई पी। हाँ, रेसिप्रोकल तो हमको पता है ना कि ए बाई बी अगर कोई फ्रैक्शन है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, बी बाई ए। ओके, तो ये इसी का रेसिप्रोकल है, पी बाई एच है, एच बाई पी है। ओके, तो इससे एक चीज हमको समझ में आया कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा लिखते हैं तो ये चलेगा। क्यों चलेगा बता देते हैं। अगर 1 बाई कॉसेक थीटा अगर पकड़ के चलते क्या होगा, 1 बाई कॉसेक थीटा क्या होगा, 1 बाई कॉसेक थीटा क्या है, एच बाई पी, एच बाई पी, और ये पी क्या है ऊपर, तो क्या हो जाएगा, पी बाई एच। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्यों हम साइन थीटा को 1 बाई कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, सिमिलर मैनर में कॉसेक थीटा को हम लोग 1 बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि अगर साइन थीटा का वैल्यू बैठाएंगे, अगर 1 बाई पी बाई एच अगर बैठाते हैं तो ये एच कहाँ है ऊपर, तो क्या होगा, एच बाई पी, जो कि क्या है, कॉसेक थीटा, एच बाई पी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो इससे क्या पता चल रहा है, जो कॉस ये इससे एक पैटर्न हमको समझ में आ गया कि अगर हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा लिखेंगे तो चलेगा। ये सही फॉर्मूला है। ओके, ओके, कॉसेक थीटा को भी अगर हम लोग लिखते हैं 1 बाई साइन थीटा, तो ये भी फॉर्मूला वैलिड है, मैंने भी प्रूफ करके दिखा दिया। ओके, वैसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये क्लियर हुआ? तो इससे पता चलता है कि अगर ये चार्ट हम लोग अगर अच्छे से याद रखेंगे तो हम सारा फॉर्मूला को कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ओके, तो वैसे tan थीटा का उल्टा में क्या है, cot थीटा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। ओके, अच्छा, अब cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ये क्लियर हुआ ये फॉर्मूला कैसे होगा। ओके, अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्मूला। क्लियर हुआ? ओके, तो बच्चों क्लियर हुआ कि जो भी मैंने फॉर्मूला बताया ये वाला क्लियर हुआ। ओके, रेसिप्रोकल फॉर्मूला हम लोगों का हो गया क्लियर। ओके, अब आते हैं कि इसके बाद फॉर्मूला आएगा कोसेंट फॉर्मूला। ओके, कोसेंट फॉर्मूला क्या बोलता है कि इसके बाद आता है हम लोगों का कोसेंट फॉर्मूला। कोसेंट फॉर्मूला ये क्या बोलता है, कोसेंट फॉर्मूला बोलता है कि tan थीटा इज इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला है sin थीटा बाई cos थीटा। ओके, क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। ये कुछ फॉर्मूला हम लोगों को याद करना ही पड़ेगा। और cot थीटा क्या होगा, cos थीटा बाई
साइन थीटा। अच्छा देख लेते कि ये फॉर्मूला वैलिड है या नहीं है। अगर हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा पकड़ते हैं, ओके, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, पी बाई एच, गुड, बाई कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बी बाई एच। ये जो h है इधर जाएगा, ये h है जो नीचे आएगा, इतना तुमको पता है फ्रैक्शन का ट्रिक्स। अच्छा p इंटू एच इंटू बी इंटू एच, एच एच कर जाएगा, क्या बचेगा, p बाई बी। अब देखते हैं p बाई बी किसका फॉर्मूला है, p बाई बी किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का। तो इसका वैल्यू क्या होगा, tan थीटा। ये क्लियर हुआ क्यों ये फॉर्मूला वैलिड है। और इसका क्यों होगा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा क्यों होगा, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा हमको पता है cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, जो मैंने रेसिप्रोकल में मैंने बताया जो, हाँ, cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का इनवर्स, ओके। अच्छा 1 बाई tan थीटा हुआ। अब tan थीटा का जगह हम लोग बैठा सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, ओके, sin थीटा बाई cos थीटा, ओके। और ये cos थीटा कहाँ आएगा, ऊपर, क्या आ जाएगा, cos थीटा बाई tan थीटा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ये इस टेक्निक से भी हम लोग कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। और हम लोग cos थीटा बाई tan थीटा को पकड़ लेते हैं, उसका वैल्यू बैठाएंगे तो आएगा हमका b बाई पी, जो होगा अपना cot थीटा। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया कैसे हम लोग प्रूव करेंगे और कैसे ये फॉर्मूला आएगा। इसमें दो फॉर्मूला है, एक ये और एक ये तो प्रूविंग है इसका, ओके। ये इसका प्रूविंग है, क्यों आया ये प्रूविंग कहीं लगता नहीं है, पर मैं समझा दे रहा हूँ कि अगर आप लोग कहीं भूल जाए इस फॉर्मूले को कि कैसे निकालते हैं। अगर हमको याद है कि tan थीटा sin बाई cos थीटा है, तो हम cot थीटा अगर भूल जाएंगे तो कैसे याद रखेंगे, इस ट्रिक से याद रखेंगे। इस चार्ट को सिर्फ हम लोग अगर बना लेंगे एग्जाम में, तो हम इस चार्ट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ओके। चलिए इसके बाद आता है एक फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रिलेशन, ओके। इसके बाद एक ट्रिक्स आएगा, उसका है स्क्वायर रिलेशन। क्या होता है भाई स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन क्या बोलता है, स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन का 3 फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है अच्छे से। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं उसका सिर्फ स्क्वायर का फॉर्मूला का बात किया जाएगा, इसलिए इस फॉर्मूला को क्या बोला गया है, स्क्वायर रिलेशन। रिलेशन है किसी दो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में स्क्वायर का रिलेशन है, ओके ओके। ये एक फॉर्मूला हुआ। अच्छा एक फॉर्मूला हुआ आपका, एक फॉर्मूला हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ओके। ये एक फॉर्मूला हो गया, ओके। अच्छा इस लाइन को हटाते हैं अभी, ओके। और एक थर्ड फॉर्मूला है cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया, तो ये 3 फॉर्मूला है, ओके। अब ये 3 फॉर्मूला इतना बड़ा बड़ा है, अगर आप लोग डर जाएंगे कि एग्जाम में हम कैसे भूल गए, तो भैया हमको ये भी ट्रिक्स बता दीजिए कि इस फॉर्मूला को हम लोग एग्जाम के समय में याद कर लें। तो ठीक है भाई बता देते हैं। हम लोग अगर इस फॉर्मूले को भूल जाएंगे, पर हम लोग जो 9 में एक टेक्निक हम लोगों ने सीखा है जिसको क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग उसको तो नहीं भूल सकते हैं। उसमें क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको क्या पता है, हाइपोटेन्यूज का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है ये, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। ये हमको पाइथागोरस थ्योरम के से पता है, ये फॉर्मूला होता है। आते हैं एक बार क्या करते हैं, 3 बार ले लेते हैं इसको, एक बार नहीं इसको 3 बार ले लेते हैं। h स्क्वायर इक्वल टू, क्यों लेते हैं समझ में आएगा, ओके। अब इस फॉर्मूले को एक बार h स्क्वायर से डिवाइड करते हैं दोनों साइड को। अगर इसको h स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, इधर h स्क्वायर बाई h स्क्वायर बाई h स्क्वायर, एक बार इसको h स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अब एक बार p स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो p स्क्वायर बाई p स्क्वायर बाई p स्क्वायर, ओके। और एक बार इसको बेस के स्क्वायर के साथ डिवाइड करते हैं, b स्क्वायर और b स्क्वायर, ओके। अब क्यों किए ये चीज समझ में आएगा अभी। ये स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या होगा, ये कट जाएगा, बच के क्या आएगा 1, ओके। p बाई h का होल स्क्वायर है, मतलब p स्क्वायर भी है, h स्क्वायर भी, इसको हम लोग लिख सकते हैं p बाई h का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर जो है डिवाइड हो जाएगा, ऐसा फॉर्म में आ जाएगा। b बाई h का होल स्क्वायर है,
तो हम लोग उसको लिख सकते हैं बी बाई एच का होल स्क्वायर। ओके ओके क्लियर हो। अच्छा हम लोग क्या जानते हैं, पी बाई एच क्या होता है, पी बाई एच क्या होता है साइन थीटा, पी बाई एच क्या होगा साइन थीटा। ओके बैठा देते हैं इधर क्या होगा साइन थीटा, बट इधर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर बैठा देते हैं। ओके अच्छा अब बी बाई एच क्या होगा, बी बाई एच कॉस थीटा। ओके ये भी बैठा देते हैं कॉस थीटा, और इस हाथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। तो ये क्या फॉर्मूला आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब इसको पी स्क्वायर से डिवाइड किए तो क्या आता है देखते हैं। ओके इसको अगर हम लोग पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, अच्छा पहले इसको करते हैं, इसको 2 नंबर देते हैं और इसको 3 नंबर देते हैं। ओके क्यों देते हैं समझ में आएगा। इसको अगर हम बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा और ये क्या आएगा 1 है। ओके तो इसको लिख सकते हैं एच बाई बी का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको ये चीज लिख सकते हैं। अच्छा अब देखते हैं एच बाई बी किसका फॉर्मूला है, एच बाई बी, एच बाई बी किसका फॉर्मूला है, सेक थीटा का फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा और साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर। ओके क्लियर हुआ क्यों आया। अच्छा पी बाई बी किसका फॉर्मूला है, पी बाई बी किसका है, टेन थीटा का फॉर्मूला है। क्या होगा टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हुआ ये, क्लियर हुआ। अच्छा ये देखिए तो इसका फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ हाँ, तो ये किसका फॉर्मूला होगा, सेकंड नंबर का ये फॉर्मूला होगा। ओके क्लियर हो। अच्छा अब इसमें क्या होगा, पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से काट देते हैं तो क्या बचेगा 1। ओके अब बी बाई पी का होल स्क्वायर है, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी बाई पी का होल स्क्वायर। अच्छा एच बाई पी का इसको भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर। ओके अब देखते हैं एच बाई पी किसका फॉर्मूला है, एच बाई पी, एच बाई पी ठीक है, नीचे से ऊपर है इसलिए क्या होगा कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा होगा। ओके तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर। ओके अच्छा 1 प्लस बी बाई पी, बी बाई पी, ओके बी बाई पी। ओके तो ये किसका फॉर्मूला है, कॉट थीटा का फॉर्मूला है, कॉट थीटा और साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला आया कॉसेक, ये 3 नंबर का फॉर्मूला है, ये 1 नंबर का फॉर्मूला है और ये 2 नंबर का फॉर्मूला है। क्लियर हुआ। ये 3 फॉर्मूले जो बड़ा बड़ा फॉर्मूला है स्क्वायर रिलेशन, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे अगर हम लोग एग्जाम में भूल जाते हैं तो। ऐसे प्रूविंग कभी भी एग्जाम में नहीं देगा हम लोगों को बोर्ड्स में। ये क्यों मैंने सिखाया कि बाई चांस अगर हम लोग किसी दिन एग्जाम के टाइम में भूल गए तो हम लोग फट से इस फॉर्मूला को बैठाएंगे, डिवाइड कर देंगे तीनों स्क्वायर से, ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर से, इस चार्ट को याद रखेंगे, सारा फॉर्मूला फिर से डिराइव हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब आते हैं एक, इसके बाद अब छोटा सा एक फॉर्मूला है, उसके बाद एक सम्स कराएंगे। ओके क्या है इस फॉर्मूले में, अच्छा स्क्वायर रिलेशन को पहले बताते हैं। इस फॉर्मूले में क्या है, इसको नाम दे देते हैं एक्यूट एंगल रिलेशन, एक्यूट एंगल रिलेशन। क्या ये फॉर्मूला, नाम को भूल जाते हैं, अगर नाम बड़ा लग रहा है तो नाम को भूलते हैं, सिर्फ फॉर्मूला पे कंसंट्रेट करते हैं। क्या है फॉर्मूले में, पहला फॉर्मूला है कि साइन थीटा में से 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा। क्लियर हुआ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा होगा। वैसे ही सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या है cos थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा होगा क्या होगा साइन थीटा। वेरी गुड, 3 नंबर फॉर्मूला क्या होगा। ओके अगर हम लोग tan 90 माइनस थीटा करते हैं, थीटा क्या है एक्यूट एंगल है, थीटा क्या है पहले ही मेंशन कर देना, थीटा क्या है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल थीटा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल जो ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90, सॉरी ओके ये होता है
जो 0 भी हो सकता है पर 90 से छोटा होना चाहिए। ओके, 90 से छोटा एंगल और 0 से बड़ा एंगल, या 0 खुद भी एक एक्यूट एंगल है। ओके, इसलिए हमें लेस देन और इक्वल टू को मैंने साइन दिया। अच्छा, tan 90 थीटा क्या होगा? cot थीटा। वैसे ही 4 नंबर में क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल cot 90 थीटा tan थीटा। क्लियर हो? वैसे ही कितना है? 4 नंबर है cosec 90 थीटा क्या होगा? cosec 90 थीटा क्या होगा? sec थीटा। और sec का 90 थीटा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? cosec थीटा। क्लियर हो? क्लियर हो गया? अब हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि साइन का उल्टा क्या होगा? cos, tan का उल्टा क्या होगा? cot, और cosec का उल्टा क्या होगा? sec। बस हमको इतना ही याद रखना है, हम लोगों का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? हमें क्या याद रखना है कि साइन का उल्टा क्या होगा? cos, cosec का उल्टा क्या होगा? सॉरी, cos का उल्टा क्या होगा? sin। हमको बस इतना है, cos का उल्टा होगा अगर sin का उल्टा अगर cos होगा तो cos का उल्टा भी sin होगा। क्लियर? रेसिप्रोकल में होगा। tan का उल्टा अगर cot होगा तो cot का उल्टा भी tan होगा, और cosec का उल्टा अगर sec है तो sec का उल्टा cosec होगा। ओके, अब इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों के बोर्ड पे आया हुआ है और बहुत ही इजी सम है। ऐसा ही सम हम लोगों के बोर्ड के एग्जाम में आता है, चाहे वो आईसीएसई हो या सीबीएसई हो। ओके, तो क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन में बोला है कि cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस cos 64 डिग्री इंटू sin 26 डिग्री प्लस tan 36 डिग्री 36 डिग्री बाई cot ऑफ 54 डिग्री। इनको ये इवैल्यूएट करना है। क्या करना है हमें? इवैल्यूएट। ओके, इनको ये इवैल्यूएट करना है कि इसका वैल्यू होगा क्या। ओके, इजी है। अच्छा, हमें क्या पता है? हमें क्या पता? ये cos स्क्वायर जो थीटा 26 डिग्री है, इसको अगर हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, cos स्क्वायर 26 डिग्री को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं कि इस sin 26 है तो हम लोग इसको कैसे भी करके अगर हम लोग sin 26 डिग्री का अगर बना देते हैं तो इस फॉर्म में आ जाएगा cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 26 डिग्री। क्योंकि अगर ये sin 26 हो जाएगा तो sin 26 डिग्री इंटू sin 26 डिग्री sin स्क्वायर 26 डिग्री। ओके, तो ये फॉर्म में आ जाएगा। और हमें क्या फॉर्मूला पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है, ये मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया है। ओके, तो हम लोग अगर इस फॉर्म में अगर हम लोग ला देते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ओके, तो हम लोग चेष्टा करते हैं कि इसको हम लोग कैसे भी करके इस फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। ओके, अच्छा, तो ये कैसे आएगा? ये कैसे आएगा देखते हैं। अगर हम लोग इसमें cos है तो इसको हम लोग cos को हटा के इसको sin में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस 26 डिग्री इंटू sin 26 डिग्री प्लस tan 36 डिग्री बाई cot। बता दें क्यों किया मैंने। देखिए, अगर 90 माइनस 26 करते हैं तो क्या आएगा? 64 डिग्री। तो अगर हम लोग इसमें कैसे भी करके सॉरी यहाँ पे cos होगा, तो अगर हम लोग cos 64 को अगर हम लोग तोड़ के ऐसे तो लिख ही सकते हैं। अगर हम लोग 64 को अगर 90 माइनस 26 लिखते हैं तो कोई भूल तो है नहीं इसमें। हाँ, तो हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 26 डिग्री। अच्छा, हमें एक फॉर्मूला अभी मैंने बताया था कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। ओके, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। वेरी गुड। अब हम लोग और एक और फॉर्मूला इसका रिवर्स भी होता है। क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। वेरी गुड। अब इसमें किस फॉर्म में? 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है? एक्यूट एंगल। ये 0 से भी बड़ा है, लेस देन 90 डिग्री भी है। ये क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो इसको हम लोग
cos 26 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं sin 26 डिग्री, क्योंकि ये cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, sin थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें थीटा क्या है, 26 है, इसलिए sin 26 हो जाएगा sin थीटा के हिसाब से। ओके, प्लस cos स्क्वायर 26 डिग्री इंटू sin 26 डिग्री प्लस, अब कैसे भी करके इसको भी हम लोग सॉल्व करना है। अब ये tan को भी तो हम लोगों को हटाना है। अब हमें क्या पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमें क्या पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। ओके, अब हम लोगों को इसको कैसे भी करके ऐसा ला देना है कि दोनों बराबर हो जाए और कट जाए, हमें चेष्टा ऐसा ही करना है। ओके, ऐसे ट्रिक के सम में हमें हमेशा ट्राई करना है कि अगर ऐसा सम दिया हुआ रहेगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसको हम लोग कट के 1 ही आना चाहिए। ओके, ठीक है। वैसा कुछ अगर सम का डिमांड अगर अलग है तो वो अलग हो सकता है, पर हम लोग मतलब इन एवरी केसेस मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही आता है जिसमें कट के सिर्फ 1 ही आ जाएगा। ओके, हम लोग tan 36 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 54 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 54 क्या होता है, 36 डिग्री। 90 माइनस 54 क्या होता है, 36 डिग्री होता है। क्लियर, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 54 डिग्री बाई cot 54। अच्छा, हमको क्या पता है tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे cot 54 डिग्री बाई cot 54 डिग्री, पैटर्न में आ गया, वेरी गुड। इसको sin 26 है इंटू sin 26 है, तो इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर 26 डिग्री, वेरी गुड। इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 26 डिग्री। ये किस फॉर्म में है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है। यहाँ थीटा का वैल्यू इसका जो होगा ये भी वही होगा, तभी इसका आंसर होगा 1। क्लियर हुआ। अगर 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 sin स्क्वायर 26 रहता है, ओके, और cos स्क्वायर 45 रहता है, तो क्या यहाँ पे 1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये जो थीटा का वैल्यू है और ये जो थीटा का वैल्यू है वो सेम नहीं है। समझे, क्यों नहीं होगा। अब आते हैं इसको ट्रिक, इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 प्लस ये कट जाएगा और बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो आज मैंने इस ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर मैंने करवा दिया। इस लेक्चर में मैंने सारा चीज़ को मैंने अच्छे से डिटेल्स में मैंने समझाया है। चलो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, और इस चैप्टर का बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं, और जो भी सम्स हमारे बोर्ड में आया हुआ है उसके लिए एक अलग लेक्चर मैं बना दूंगा। जो जो हमारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो मैं सारे सम्स को डिस्कस कर दूंगा उस एक अलग से लेक्चर में। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में।